जितना हम उसे पेचीदा बना देते हैं। जिंदगी इतनी भी गमगीन नहीं जितना कि हम उसे संजीदा बना देते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, बिकम पेशेंट बट नॉट अ पेशेंट। चॉइस अपने हाथों में होती है दोस्त। सो स्टॉप बीइंग सो सीरियस गाइस और अपनी जिंदगी को रीबूट करो विद 3 मैजिकल वर्ड्स। टेक इट इजी। मैं हूँ चारू, आपकी अर्ली मॉर्निंग दोस्त, एंड आई प्रॉमिस यू योर मॉर्निंग्स आर नेवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। हर सुबह पॉजिटिविटी का सैलाब। चारू इन टेक इट इजी ओनली ऑन FM 107। अखियां देखो रह जाने दे। सो ट्यूसडे मॉर्निंग और आज है मंगल का दंगल होगा आज। और मंगल का दंगल आज है गुस्से पे। मुझे लगता है कि जो आदमी होते हैं ना, उन्हें गुस्सा ज्यादा आता है। मतलब कंट्रोल नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब औरतों को देखिए, गुस्सा कितने अच्छे से हैंडल करते हैं। आपको नहीं लगता? अच्छा, आपको लगता है कि औरतें भी उतना ही गुस्सा करती हैं? ओहो हो, तो फिर तो मंगल के दंगल में मजा आने वाला है। शुरू हो चुका है FM 107 पर टेक इट इजी का सिलसिला। एंड यस ऑफ कोर्स, आज के शो में ब्रशिंग से आप ज्यादा यंग कैसे रह सकते हैं? क्या ठीक होना या खुश रहना, इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है? आप किसी आर्गुमेंट को विन करके सही साबित हुए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुश हैं एट द एंड ऑफ द डे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दिस एंड मोर एंड अ लॉट मोर सुनते रहिए FM 107 पर चारू के साथ टेक इट इजी। के साथ टेक इट इजी। और जैसे कि हर ट्यूसडे को होता है, यानी मंगल का दंगल में एक बार फिर से एक बर्निंग टॉपिक, एक ऐसी चीज जिसपे हम डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई, पता नहीं। लेकिन मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा। इसी चीज पे, इसी मुद्दे पे आज बात होने वाली है। ये बताओ कि ये आदमी लोगों को गुस्सा क्यों आता है इतना? ये तो वो हिसाब हो गया कि जस्ट बिकॉज एक फिल्म बनी थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, जस्ट बिकॉज एनी थॉमस को गुस्सा क्यों आता है, ये फिल्म नहीं बनी। इसका मतलब आदमियों को ज्यादा गुस्सा आता है? नहीं, औरतों को भी ज्यादा आता है गुस्सा, लेकिन औरतें कंट्रोल करना चाहती है, आदमी कभी कभार ओवर द बोर्ड चले जाते हैं। क्यों? वही टॉपिक है। क्यों ऐसा? अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? क्यों इतना ज्यादा इजहार करने की जरूरत है कि बंदा सामने से डर जाता है? आप भी मुझे बताइए कि जब इंसान को गुस्सा आता है, कितनी सारी तरकीबें हैं जो की जा सकती है। तुमने वो सुना ही होगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट। कभी ये प्रैक्टिस किया है? अरे इससे भी ज्यादा मेरे रिश्तेदार का किस्सा बताता हूँ। मेरी जो एक दूर की एक हमारी एक रिश्तेदार है, तो उनके पति हमेशा उन पर चिल्लाते थे, हमेशा गुस्सा करते थे। जब देखो चीखना चिल्लाना। फिर बहुत सालों के बाद उनको रियलाइज हुआ कि यार मैं बहुत ज्यादा चिल्लाता हूँ अपनी बीवी पर, बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा आता है। तो उन्होंने अपनी बीवी को अपने पास बुलाया, बिठाया और पूछा, देखो डार्लिंग, मैं तुम पे बहुत चिल्लाता हूँ, गुस्सा करता हूँ, तुम्हें भी गुस्सा आता होगा ना? तो उन्होंने कहा हाँ। लेडी ने कहा हाँ, मुझे तो गुस्सा आता है। तो अच्छा, तो क्या करती, तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? तो कुछ नहीं, मैं जाके टॉयलेट साफ कर देती हूँ। तो अच्छा, इससे तुम्हारा गुस्सा कम हो जाता है? तो हाँ बिल्कुल, आपके टूथब्रश से जो साफ करती हूँ। वैसे आगे आने वाले मैं टूथब्रश और ब्रशिंग के बारे में कुछ टिप्स देने वाली हूँ। लेकिन सवाल ये कि आदमियों को गुस्सा क्यों आता है? हाँ, अब सोचो ना, वो एक पुरानी मूवी थी ना जिसमें माधुरी दीक्षित और टिक्कू तलसानिया का मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। हाँ, किसी तरह वो कोशिश करती है कि भाई उसको गुस्सा आए, और वो बोलता है कि नहीं मैं बहुत काम हूँ, लेकिन इवेंचुअली अल्टीमेटली बंदे को गुस्सा आ जाता है। तो उसको कहना छेड़खानी करना, यानी कि वो कहते आपके नाक पे कुछ, आपके सर पे कुछ है, मतलब कहाँ कुछ, तो बहुत इरिटेट करती है। तब जाके इंसान को बहुत गुस्सा आता है। और बहुत संयम वाले इंसानों को, मर्द हो या औरत हो, मैंने आपा होते हुए देखा हो। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है 1 से 10 तक गिनती लगभग हर आर्टिकल में ये बोला जाता है कि आप 1 to 10 गिनो तो आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। कभी ये कोशिश की है, ट्राई किया है? वेल, मैंने काफी बार ट्राई किया है, 10 में से 5 बार काम कर चुका है। लेकिन अगर मैं तुमको बताऊं ना, जापान में एक दौर था, आज से 10-12 साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। जापान में पता है लोग क्या करते हैं अपना गुस्सा पूरा वेंट आउट करने के लिए? मोमोज खाते हैं, सुशी खाते हैं। प्लीज गिव मी अ ब्रेक। और क्या, खाना खाने से ये सुशी बातें छोड़ दो तुम। नहीं, क्या करते हैं पता है, वहां पर एक जगह है जहां पर एक एको होता है ना, एक चेंबर होता है, ठीक है? कम से कम एक कुछ 30x40 का एक रूम होगा जहां पर गूंज, हाँ बिल्कुल, आवाज गूंजती है। तो क्या कर सकते हो आप, वहां पर जाकर ग्लासेस खरीद सकते हो, और जिस चीज का आपको गुस्सा है ना, आप ग्लासेस फेंक के मार सकते हो दीवार पे, तो उसकी गूंज, वो कहते हैं ना, कांच के टूटने की गूंज से आपका दिमाग जो है, आपकी नर्व जो बैलेंस में आ जाता है, आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है। वाह, तो मतलब कांच तोड़ने से, कांच के टूटने की आवाज से, वो कहते हैं ना कि आपको थोड़ी शांति मिलती है। तो लोग 10 ग्लास खरीदते हैं, 20 ग्लास खरीदते हैं। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस का पूरा ख्याल रखा जाता है। आपको एक गैलरी में आपको खड़ा होना होता है, और नीचे आपको
ठाश ठाश करके आपको ग्लासेस तोड़ने होते हैं। और मतलब आपको अपने बॉस पर गुस्सा है, अपनी गर्लफ्रेंड पर गुस्सा है, अगर आप अपनी बीवी से एकदम बहुत ही नाराज हैं, अपने मम्मी डैडी से आप बहुत ही खफा हैं, तो जिसके बारे में सोचकर आप ग्लासेस फेंकते हो ना, तो जितने ग्लासेस आप तोड़ते हो उतना आपका गुस्सा कम होता जाता है। मतलब इमेजिन, जो बंदा ये गुस्सा कम करना चाहे इस तरीके को अपना के, वो पहले जाए एयरपोर्ट, फिर पकड़े फ्लाइट जापान की, फिर गाड़ी में सफर करता हो यहाँ पे जाए, उसके बाद ग्लास तोड़े। हद है यार, उसके घर में ग्लास नहीं है क्या? एग्जैक्टली तो ये एक सर्टिफाइड कोई लेकिन उसको अटेस्टेशन नहीं मिली है इस थेरेपी को, लेकिन वो एक साइकोलॉजी कहते हैं कि अगर किसी चीज के टूटने की आवाज, जैसे पोर्सलिन, जब आप खुद वो चीज तोड़ते हो ना, तो उसका मतलब कहते हैं कि आपका जो गुस्सा है अपने आप ठंडा होता है। लेकिन प्लीज इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसको घर में ट्राई करें। हाँ, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं कुछ भी बोल दूं जब गुस्सा हूं, और ये औरतों के लिए भी है, सिर्फ आदमियों के लिए नहीं, दोनों के लिए बोल रही हूँ। ये कहकर दिल जीत लिया। मतलब एक्चुअली वी कांट जनरलाइज जस्ट बिकॉज कुछ मर्दों को गुस्सा आता है, वो आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में कितने सारे मर्दों को जानता हूं, उनको थप्पड़ भी मार दो वो कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे शादीशुदा मर्द। अच्छा, वाह 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 वाह। वो उनको कुछ भी, उनको 6-7 साल के बाद बोला जो करना है करो, पूरा एकदम साधु बन जाते हैं। अच्छा। वैसे मेरे हिसाब से मेरी जो राय है वो 1 to 10 की गिनती बहुत काम आती है, और अगर तुम्हारे मामले में सिर्फ आधे टाइम काम किए तो तुम 1 to 50 गिनो। हाँ यार, 50 to 1 तक तो मुझे गिनना, उल्टी गिनती करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल मुझे भी यार थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया, गुस्सा बहुत आने लगा है। क्या करूं यार? मुझे ग्लास दो। आई थिंक वी नीड टू टेक अ सॉन्ग ब्रेक, और गानों के उस पार एक बार फिर से आते हैं मंगल का दंगल के साथ। आप सुन रहे हैं चारू के साथ, और चारू के साथ हंसराज बने हुए हैं यही FM 107 पर। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। टेक इट इजी। और आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को होता है मंगल का दंगल। वैसे आज बताओ, ये उन दिनों की बात है में क्या स्पेशल है? यार देखो, देखा जाए तो हर दिन स्पेशल होता है, हर एक ऐसा शो नहीं होता, ये उन दिनों की बात है। अगर इस शो की बात करूं कि यार स्पेशल ना हो, तो आज भी बहुत मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम्स बहुत ही खास होगा। ओहो, सस्पेंस। अच्छा, हम गुस्से की बात कर रहे थे, और एक बहुत ही ब्राइट आइडिया मुझे सूझा। जब हम बात कर रहे थे कि जब गुस्सा आता है तो आप किस तरह 1 to 10, या ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो 1 to 50 तक गिने, लेकिन जैसे तुमने बोला उल्टी गिनती ना, आई थिंक गुस्सा उससे ज्यादा जल्दी जा सकता है, बिकॉज आपका ध्यान वही लगा रहेगा। 49, 48, 44, नहीं 46, नहीं, फिर से शुरू करता हूं। तो गिनती के चक्कर में आप अपना बोलते ना, ब्लड प्रेशर आपका अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एक और पते की चीज आपको बता दूं गुस्से के बारे में, गुस्सा और तूफान, पता है दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों ही तेजी से आते हैं। दोनों तेजी से आते हैं, और उनके जाने के बाद ही असली नुकसान का पता चलता है। एग्जैक्टली, ये तुमने बहुत पते की बात कही। कभी मुझे अग्री करना पड़ता है। मैं इतना टैलेंटेड हूं ना, कभी कभार मैं अपने आप को आईने में देखता हूं, मुझे रोना आता है, बोले कौन है बे? अच्छा, वैसे मंगल का दंगल में हम लोग गुस्से के बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने ये कहा था कि अक्सर आदमियों का ऐसा परसेप्शन है, वैसे ये माना जाता है कि आदमियों को ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है जब औरतों को गुस्सा आता है तो वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करती? तुम्हें क्या लगता है औरतें किस तरह से गुस्सा अपना एक्सप्रेस करती हैं? अरे मैंने बताया ना अपने रिश्तेदार के बारे में थोड़ी देर पहले, आंटी क्या करती थी, टॉयलेट धोती थी अपने पति के टूथब्रश से। नहीं, एक्चुअली औरतें भी एक्सप्रेसिव होती है, बट विमेन एक्चुअली, एक चीज मैं पूरी तरह से सहमत हूं तुम्हारे साथ कि विमेन आर वेरी एक्सप्रेसिव, बट एज फार एज एंगर इज कंसर्न, दे नो हाउ टू जस्ट, वो कहते हैं अपने गुस्से को दबाना, वो बखूबी जानती है। ये एक इंटरनल ट्रेट है जो इनबिल्ट है उनमें। आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। ब्रश वाला सीक्रेट तो नहीं? नहीं, सीक्रेट ये है कि गुस्से को दबाते नहीं है हम लोग, सही टाइम पे इस्तेमाल के लिए बचा के रखते हैं। हाउ क्रूर इज दैट? इसको क्रूरता नहीं तो क्या कहेंगे? देखो, आदमी को भी क्रूर कहा जाता है, लेकिन औरतों की क्रूरता, इस क्रूरता के बारे, क्या होता है? क्रूर का मतलब होता है कि बहुत ही जालिमाना, मतलब अच्छा आज नहीं, वक्त आने पर। वो कहता है शोए कह रहा, सॉरी, शोले का वो डायलॉग है, लोहा गर्म है, मार दो थोड़ा। हाँ। तो उस लोहे का गर्म होने का इंतजार करती है आप लोग। एग्जैक्टली, एक ऐसा डायलॉग मेरे ख्याल अजय देवगन की फिल्म में भी था, कुछ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, शायद। कौन सी? कि जब सही वक्त आएगा, समथिंग समथिंग। नहीं, ये वास्तव फिल्म का डायलॉग है। जब कुछ होता है, जो डेढ़ फुटिया जो कैरेक्टर है, बोलते हैं चल घुस के सबको खत्म करते हैं, बोलते हैं नहीं अभी नहीं, करने को तो हम कर सकते हैं लेकिन नुकसान हमारा होगा, अभी नहीं, डेढ़ फुटिया, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। एग्जैक्टली, तो विमेन और गुस्से का यही रिलेशनशिप है। क्या संजय दत्त के साथ? हाँ।
अरे बाबा, बाबा फिर से बाबा। ये अपना टाइम आएगा। एक्चुअली यू नो व्हाट, ये एक तरह से डील करने का तरीका भी है, बिकॉज ऑब्वियसली इवन यू नीड टू वेंट आउट। अगर आदमी आपको आकर गुस्सा दिखा रहा है, आपको चीख रहा चिल्ला रहा है, तो आपका भी हक बनता है कि आप पलट के बोले कि भाई बहुत हो गया। लेकिन फिर बाद में औरतें इंटरनली सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं, अगर कुछ करूंगी तो ये समझदारी औरतों में होती है डेफिनेटली कि दे डोंट एग्रीवेट द सिचुएशन, यानी कि हालात को हाथ से बेकाबू होने में वो बिल्कुल उसको रोक देती है। तो बड़ी ज्यादा खुश होने की जरूरत है, समझदारी की बातें आज हो रही हैं। नहीं, वैसे भी बहुत सारी औरतें जो शॉर्ट टेम्पर्ड होती हैं, उनकी तादाद थोड़ी कम है, वो मैं मानता हूं, लेकिन हॉट टेम्पर्ड औरतें भी होती हैं। हाँ, वो तो है। वेल, FM 107 पर आज जो मुद्दा छिड़ा है वो गुस्से को लेकर छिड़ा है, और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर हंसराज और मैं हूँ चारू, और इसी टॉपिक पे कुछ और बात करेंगे, बस गानों के उस पार। आप बस बने रहिए। मुझे गुस्सा नहीं आता। 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी, और आज दंगल का मंगल, अरे नहीं, मंगल का दंगल में, जिसमें मंगल मैं हूँ और दंगल चारू है। हाँ, आज गुस्से की बात हो रही, तो दंगल तुम ही हो। मुझे गुस्सा नहीं आता। वैसे गुस्से के लिए कई लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों को एक्सप्रेस करना जरूरी है, वरना अंदर ही अंदर वो गुस्सा खा जाता उन्हें। लेकिन हाल ही में एक स्टडी से ये पता चला है कि भले ही आप एक्सप्रेस कर दें, एक्सप्रेस करने के बावजूद अगर आप गुस्सीले इंसान हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कुछ लोग ना अपने गैराज में पंचिंग बैग लगा देते हैं, और जब उन्हें गुस्सा आता है जोर जोर से उसे मारते हैं, ऐसा लगता है ठंडे हो गए, लेकिन वो एक्चुअली ठंडे नहीं होते, उन्हें गुस्सा फिर भी आता है, अगली बार उतना ही। मैं एक्चुअली पता है, मुझे जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और मैं कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता था, मेरे आंखों से आंसू आते हैं मुझसे, लेकिन कभी कभार कंट्रोल जब नहीं होता, आई जस्ट गो, एक ऐसी जगह पे जाता हूँ जहां आसपास कोई नहीं हो, और मैं मतलब जितना रोना है मैं रो देता हूँ, बिकॉज जब गुस्सा काबू में नहीं होता ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। और एक और चीज मैं बहुत सालों पहले किया करता था, जब मैं नया आया था यहाँ पर, और किसी ने कुछ कह दिया अनशन बकवास, मतलब 3rd ग्रेड कोई चीज कह दी, और मेरा मन किया कि मतलब कर दूं, लेकिन फिर नहीं कर सकते ऑब्वियसली आप। तो मैं क्या करता था, मैं आटा गूंथता था। आटा गूंथते थे? उस इंसान की शक्ल अपने सामने, उस आटे में वो जो पानी होता, आज मैं तुझे रोटी बना के खाऊंगा। मेरे यार दोस्त मुझसे कभी कभार जब मैं फोन नहीं उठाता था पूछते थे क्या हुआ यार, मैंने कुछ नहीं, आटा गूंथ रहा था। बोला अच्छा, किसने कांड कर दिया आज तेरे साथ? ओहो, अच्छा, तो एक मिथ है जो मैं एंगर के बारे में बस्ट करना चाहती हूँ कि ये मिथ है, ये एक्चुअली सच्चाई नहीं है। और मिथ ये है कि आदमियों को ज्यादा गुस्सा आता है, ये मिथ है। रिसर्च से ये पता चलता है कि औरतों को भी उतना ही गुस्सा आता है, हाँ, लेकिन द वे दे मैनेज द एंगर, द वे दे एक्सप्रेस द एंगर, इट्स इन अ वेरी मैच्योर्ड वे, नो डाउट। मैं इस बात को मैं पत्थर पर लिखने को तैयार हूं कि women are more matured than men and more matured in handling the feelings। आदमी भी मैच्योर्ड है, लेकिन कभी कभार मैच्योर्ड इंसान से भी गलती हो जाती है। अच्छा, तो चलिए इसी बात पे आज हम लोग दंगल का, अरे बार फिर से दंगल का मंगल, नहीं मंगल का दंगल। डोंट फॉरगेट दैट यू आर दंगल एंड आई एम मंगल। अच्छा, एक चीज, सॉरी टू कट यू, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन गुस्से का ना कभी कभार फायदा भी होता है। क्या? अभी कुछ साल पहले देखो, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा, तो मशहूर क्रिकेटर्स, 3-4 साल पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया में एक वनडे मैच खेल रहे थे। रोहित शर्मा ने बैक टू बैक 4 चौके और 1 छक्का मारा। तो महेंद्र सिंह धोनी रोहित शर्मा के पास गया, बोला क्या बात है भाई, तू तो क्या खेल रहा है? तो रोहित शर्मा ने बोला हाँ भाई, मेरे को तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा क्यों आ रहा है? तो कुछ नहीं यार, बॉलर आके मेरे को पूछ रहा है, आर यू अनुष्का's ब्रदर? अब बताइए रोहित शर्मा को गुस्सा आया कि नहीं? उसने पूरा गुस्सा, उसका पूरा फोकस उस गुस्से का जो है बैटिंग पर लगा दिया, और कितने ही छक्के और चौके मारे। ये सच्ची बात है कि ये जोक था? समझ आए? वैसे एक और फायदा होता है गुस्से का। क्या? मतलब सिचुएशन, आप जिस भी हालात में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, अगर आप हमेशा खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, तो आप उस कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं, भले ही वो सिचुएशन आपके लिए कितनी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। कहते हैं कि दुनिया में कभी भी किसी भी फील्ड में अगर ऊंचाई पे पहुंचना है तो वो गुस्सा जरूरी है। आपको उस सिचुएशन, उन हालातों से गुस्सा आना चाहिए कि आप उसे बदलना चाहो। एग्जैक्टली। अगर किसी इंसान पर भी गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त उस इंसान पर उस गुस्से को जो आप निकालो नहीं, अपने अंदर दबाए रखें उस आग को, और अपने आप को और बेहतरीन करने की कोशिश करें कि आइंदा से ये इंसान पलट कर मुझे एक बार भी मुझ पर उंगली उठा नहीं सके, और मुझे कोई अनछड़ ऐसी कोई बात ना कर सके मेरे सामने जिसकी वजह से मुझे और गुस्सा आए। सो जस्ट डिफोकस योर एंगर टुवर्ड्स समथिंग वेरी प्रोडक्टिव। एब्सोल्युटली।
तो फिर बात छिड़ी है तो फिर दूर तलक जाएगी। एक और चीज के बारे में भी बात करने वाली हूँ बस कुछ ही देर में। फिलहाल तो हंसराज को कह देते हैं बाय बाय और थैंक यू भी साथ में कि यहाँ पे मंगल का दंगल में एक अच्छी प्रोडक्टिव आर्ग्यूमेंट हुई हमारी। और पता है इसका एक पैसा नहीं मिलता मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा आ रहा है। ओहो, इससे पहले के मेरा शो और इसमें खलल पड़े। थैंक यू सो मच हंसराज, आप बहुत अच्छे हैं। आदमियों को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, आदमी बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये तो औरतें होती हैं। अरे इस चीज से तो तुम्हें मुझे लगता है बदलनी चाहिए मुझे दोबारा से राय। ओके बाय। 107 पर आप सुन रहे हैं चारों के साथ टेक इट इजी। मैं हमेशा आपसे कहती रहती हूँ कि ये शो सुना कीजिए ताकि आपके चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कुराहट आ जाए। लेकिन कहीं अगर दांत इतने अच्छे नहीं हैं, साफ सुथरे चमकीले सफेद सफेद नहीं हैं, तो वो पुराना ऐड याद है टेलीविजन पर आया करता था। कुछ आंसर देता है राजू और मास्टर जी बोलते हैं, अरे राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। तो मोतियों जैसे चमकाने के लिए ऑफ कोर्स अपने ब्रशिंग, रेगुलर ब्रशिंग की आदत जो है वो जारी रखिए सुबह और शाम तो डेफिनेटली। लेकिन कुछ लोग जो अपना टीथ का ज्यादा ही ख्याल रखते हैं वो हर मील के बाद यानी ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद ब्रश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता था कि एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो सकता है? इसका मतलब ब्रशिंग करने से आप ज्यादा देर तक यंग रह सकते हैं। ओह भाई देखिए, अगर गम डिजीज है या टूथ डिके है, गम डिजीज नहीं गम डिजीज यानी मसूड़ों की डिजीज या टूथ डिके, तो ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम एकदम से इसे रिड ऑफ नहीं कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसे सुनने में आया है कि एक्सेलरेट कर सकता है। अगर कोई भी ऐसी इन्फ्लेमेशन है या आपको दांत का या मसूड़ों का पेन है, दर्द है या कोई एलर्जी है या कोई भी ऐसी चीज है जिससे कि कॉन्स्टेंटली एक क्रॉनिक सिचुएशन बनी हुई है, तो ये सिचुएशन हार्ट डिजीज को एक्सेलरेट कर सकता है, कैंसर को दावत दे सकता है। मैं तो कहती हूँ ऐसी कोई डिजीज को दावत ही क्यों देना। और वड्डी वाली मुस्कुराहट जब आप करते रहेंगे तो कोई आपके दांतों की तरफ थोड़ी देख रहा है। मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराने की वजह से आप डेफिनेटली ब्रश रेगुलरली जारी रखेंगे। क्या ख्याल है? नहीं तो मुंह बंद रखेंगे, हल्की हल्की भीनी भीनी मुस्कुराहट देंगे, अपने दांत और बत्ती सी नहीं दिखाएंगे, तो बत्ती सी को साफ सुथरा और चमकदार और एकदम मोतियों जैसा बनाने का मन भी नहीं करेगा। सोचिए सोचिए, सोच के देखिए। तो अभी तक तो यही सुनने में आया था कि भाई टूथ डीके आप दूर रख सकते हैं रेगुलर ब्रशिंग से, लेकिन अब समझ में आया कि टूथ डीके से कनेक्टेड और भी चीजें हैं जिससे कि लाइफ भी घट सकती है। तो जनाब स्टे यंग एंड कीप ब्रशिंग। रॉक म्यूजिक बैंड जो कि यूके बेस्ड भंगड़ा और वर्ल्ड म्यूजिक बैंड है, और बिल्स्टन में इस बैंड की शुरुआत हुई थी, वो भी मिड 80s में। इसमें 5 भाई हैं और इन्होंने इंग्लिश में भी रिलीज किया म्यूजिक और पंजाबी में भी। जो लीड सिंगर है इनका नाम है सूरज सहोता और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो है मुख्तार सहोता। इनके सबसे पॉपुलर गानों में से ये जो मैंने आपके लिए अभी प्ले किया ब्रदरहुड एल्बम से 1999 में रिलीज हुई थी, गल बन गई। देखे ना, इतने साल पुराना ये रिकॉर्ड हुआ गाना आज तक प्ले हो रहा है। सुरजीत या सूरज सहोता ये जो वोकलिस्ट और सॉन्ग राइटर हैं, ये टॉप पे पहुंच गए थे, बिल्कुल टॉप स्लॉट भंगड़ा चार्ट्स के। ह्यूजली हिट हुई थी इनकी एल्बम्स। जो 1993 में हंस हो गया, ये ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग भंगड़ा सिंगल बन गया था। इसके अलावा एक और एल्बम आया था इश्क, याद है? 90s में भी काम करते करते एज द बेस्ट भंगड़ा बैंड इन द वर्ल्ड 2002 तक इस ग्रुप ने एक रेवोल्यूशन एल्बम निकाली जो कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट की गई। उसके बाद से थोड़े पिछले 17-18 साल से जरा से ठंडे हैं और कोई नई एल्बम रिलीज नहीं हुई है, लेकिन आज तक जो इनके पुराने गाने हैं आज तक अप्रिशिएट किए जाते हैं, प्ले किए जाते हैं, और न सिर्फ पार्टियों में, घरों में, बल्कि जी FM 107 पे भी कभी कभी, जैसे कि अभी प्ले हुआ। FM 107 पर आप सुन रहे हैं चारू के साथ टेक इट इजी। हाँ जी, आज जब मैंने शो की शुरुआत की थी तो ऑफ कोर्स मंगल का दंगल में डिशुम 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 एक टॉपिक पर आर्ग्यूमेंट तो हो ही चुकी है, ये कि आदमियों को ज्यादा गुस्सा आता है, आपने सुना ही होगा। लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो लोगों के बीच में जब लड़ाई होती है तो हर बंदा, चाहे वो दो दोस्त हों या मियाँ बीवी हो,
हर बंदा ये चाहता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सच है और इसे मुझे साबित करना है, मतलब इस आर्ग्यूमेंट में मुझे जीतना है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या ज्यादा जरूरी है, आर्ग्यूमेंट में जीतना ज्यादा जरूरी है या खुश रहना ज्यादा जरूरी है? सो बीइंग राइट इज इंपॉर्टेंट या बीइंग हैप्पी इज इंपॉर्टेंट? सोचिए, सोच के देखिए। कभी कभी हम कुछ चीजें इतनी पर्सनली ले लेते हैं या कोई हमारे बारे में कुछ कहता है, हमें इतना हर्ट फील होता है, इतना बेट्रेड फील होता है कि आधे टाइम तो ऐसा होता है कि हम जाकर कन्फ्रंट नहीं कर पाते। हम उस दोस्त से ये बोल नहीं पाते कि सुन, उस दिन तुमने जो ये बोला ना, मुझे बहुत हर्ट की ये बात, ये बहुत जरूरी है। कन्फ्रंटेशन विदाउट गेटिंग एंग्री, मतलब आपने गुस्सा नहीं होना है, लेकिन आपने बहुत मैटर ऑफ फैक्टली ये चीज को डिस्कस करना है। और हो सकता है 99% ऐसा होता भी है कि जब आप शेयर करेंगे ना कि आपने जो उस वक्त कल बात की थी, मुझे हर्ट की थी क्योंकि ये वजह से मुझे ऐसी फीलिंग हुई कि आपने जो कहा उससे मुझे हर्ट फील हुआ, मुझे लगा कि आप ये मीन कर रहे हो। यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। दूसरा बंदा आगे से बोलेगा, है नहीं, मेरे तो मतलब वो था ही नहीं। तो बस ऐसे 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 उड़नछू हो जाएगी वो आर्ग्यूमेंट। लेकिन जहां आपने दिल में रखा, अपने ईगो पे ले लिया, उसके बाद फाइट तो खत्म हो जाएगी 10 मिनट में या 15 मिनट में जनाब, पर जो दिमाग के अंदर फाइट चलती रहेगी ना, ये कांस्टेंट स्ट्रगल चलती रहेगी, वो आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन कर देगी। मैं तो कहती हूँ खुश रहिए। जो भुलक्कड़ लोग होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मुझे अक्सर लोग बोला करते हैं कि तुम्हारी गोल्डफिश की मेमोरी है इसलिए तो खुश हूँ। हाँ, मुझे याद ही नहीं रहता, अरे उस वक्त किसी ने क्या कहा था, मुझे उसको लेके मैं बैठी रहूं सालों साल तक, उस पौधे को मैं पानी भी देती रहूं, खाद भी डालती रहूं और अपने ही दिमाग में उस पौधे को इतना बड़ा कर दूं कि अगले बंदे को पता भी नहीं कि 20 साल से एक चीज जो बोली गई थी वो आज तक मुझे अपसेट कर रही है। भाई मुझे तो ये थोड़ा सा सिली लगता है। एनीहाउ, अगर आप उनमें से एक है जो आप छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा हर्ट फील करते हैं, अपसेट फील करते हैं और किसी की नहीं बल्कि आप ही के लिए नुकसानदेह है, इसलिए कन्फ्रंटेशन। वैसे इस टॉपिक को छेड़ा जा सकता है आने वाले थर्सडे को, क्या ख्याल है? आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। तो हमारे माइंड एक्सपर्ट उमेश फेरवानी से हम ये क्वेश्चन शायद जरूर पूछेंगे, नहीं शायद पूछेंगे कि जरूर पूछेंगे, चारू शायद जरूर क्या होता है, ओके जरूर पूछेंगे हो सकता है इसी थर्सडे। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो आप एड्रेस करना चाहते हैं उन्हें, तो 66644107 पे लिखिए या फिर मुझे भेजिए एक चैट आरजे चारू चारू पर। बाय बाय। कल है वेडनेसडे और वेडनेसडे को आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। अगर आपके कोई बहुत ही स्पेशल सॉन्ग्स हैं तो मैं कोशिश करूंगी, कुछ एक्चुअली रिक्वेस्ट्स आई हुई हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपके वो रिक्वेस्ट्स कल के रोज प्ले करूं। फिलहाल तो जी मैं यही अज्यूम करती हूँ कि जो मैं आपके लिए इस शो में प्ले कर रही हूँ वो आपके पसंदीदा गानों की लिस्ट में से है, चुन चुन के। ओह बाय द वे, कल एक स्पेशल डे भी है और कल के दिन यानी 17 फरवरी को ऐसा क्या खास होता है, कौन सा वियर्ड डे या ओकेजन मनाया जाता है और इस हॉलिडे से कनेक्टेड कौन सी ऐसी चीजें हैं, उनमें डीप जाकर बताऊंगी। आपको पता ही है कि FM 107 पर चारों के साथ जब आप ये शो सुनते हैं तो बात जब निकलती है तो जनाब दूर तलक जाती है। फिलहाल तो मैं दूर जा रही हूँ बिकॉज हो चुका है आज का शो खत्म। अगर आपके पास कोई सजेशन, सुझाव, एडवाइस है तो आरजे चारू चारू पर मुझे बिंदास लिखिए। कल सुबह मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास दूसरों का भी ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव एंड टेक इट इजी।